हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर पुनीता सोनी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, किचन में चीजों के मामले में हम इंडियंस का दिमाग काफी तेज चलता है। हम कोई भी चीज वेस्ट नहीं होने देते और रीयूज करने में तो हम माहिर हैं। दाल बच जाती है तो पराठा बना लेते हैं, चावल बच जाए तो उसको फ्राई करके यूज कर लेते हैं, दूध खराब हो जाए तो उसका पनीर निकाल लेते हैं एंड सो ऑन। इसी तरीके से एक और ऐसी कुकिंग प्रैक्टिस है जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड है, लेकिन उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, क्या रिपरकशंस हैं, आज की इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। आज जानेंगे कि कुकिंग ऑयल को रीयूज करने का जो एक प्रैक्टिस हम सबके घरों में फॉलो किया जाता है, क्या उससे कोई नुकसान होता है और क्या हमें उनमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, इसे जरूर पूरा देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बिना कोई देर किए हुए आइए शुरू करते हैं। हम में से मोस्टली सभी के घरों में इस फॉल्टी कुकिंग प्रैक्टिस का डेली बेसिस पे पालन किया जा रहा है, जहां पर कि एक बारी यूज किए हुए तेल को हम फेंकना ही नहीं चाहते और कई घरों में कई हफ्तों तक, महीनों तक भी उस तेल का रीयूज बार बार किया जाता है। आइए सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि यदि किसी तेल को आप बार बार जलाएंगे, तेज गर्म करेंगे तो क्या नुकसान होते हैं। हर तेल का, हर कुकिंग ऑयल का एक स्मोकिंग पॉइंट होता है। जब आप उसको इतना गर्म कर देते हैं कि उसमें से स्मोक या धुआं निकलना शुरू हो जाए, यदि आप किसी भी तेल को बार बार उस स्मोकिंग पॉइंट तक लेकर जाते हैं तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट यानी टूटना शुरू कर देते हैं एंड लेटर ऑन एक गलत फैट, बुरा फैट यानी ट्रांस फैट बनना शुरू हो जाता है, जो आपके शरीर में एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा होकर हार्ट डिजीजेस कर सकता है एंड ज्यादा एलडीएल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल बनाकर आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी भी दे सकता है। इसके अलावा जब तेल को बार बार गर्म किया जाता है तो उसमें एल्डिहाइड टॉक्सिन्स नाम के कुछ जहरीले विषाक्त पदार्थ बनते हैं जो कि हाईली कार्सिनोजेनिक है, यानी कैंसर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ही बार बार इस्तेमाल किए जाने पर तेल में बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स भी हमारे दुश्मन है एक तरह से, ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, हार्ट डिजीजेस, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, शुगर यानी कि डायबिटीज, हर समय गले में खराश और भारीपन और दर्द बना रहना, इसी के साथ में बहुत ज्यादा एसिडिटी होना और हर तरफ पेट से लेके ऊपर मुंह तक जलन होते रहना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। कारण पकड़ने की, समझने की कोशिश पेशेंट खुद भी जरूर करता है और हम डॉक्टर्स भी जरूर करते हैं, दवाइयां भी देते हैं, इलाज भी होता है और काम चलता रहता है। बट क्या कभी आपने ये सोचा कि आपकी एक गलत कुकिंग प्रैक्टिस की वजह से आप इन सब बीमारियों के शिकार हो रहे हैं? जी हाँ, वी आर ऑलवेज टेम्प्टेड टू रीयूज कुकिंग ऑयल अगेन एंड अगेन। हमने एक बार पूड़ी या पकोड़ा या भटूरा या कोई भी ऐसी चीज तलने के लिए कढ़ाई में जो तेल डाला है, वी आर ऑलवेज टेम्प्टेड कि पैसा बचाने के लिए, वक्त बचाने के लिए और मोर ओवर उसी तेल को बचाने के लिए, फेंक ना देना पड़े उसी वक्त, हम रीयूज करते रहते हैं। बार बार इस्तेमाल करने पर यही तेल आपकी इम्यूनिटी को भी लो कर देता है और प्रोन कर देता है कि आपको और ज्यादा इन्फेक्शंस होंगे। यह जो एलडीएल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ रहा है, यही आपकी एसिडिटी, बर्निंग थ्रोट और बार बार डकार आना यानी बर्पिंग की शिकायत को भी बहुत ज्यादा बढ़ाता है। आपने एक चीज और जरूर नोटिस की होगी कि जब बार बार तेल का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें से एक अजीब सी ओडर यानी कि बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो एक्चुअल में होता यह है कि जब बार बार इस्तेमाल किया जाता है तो ये गरम तेल पॉलीमराइज हो जाते हैं, यानी कि इनके छोटे मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स मिलकर जुड़कर बड़े बन जाते हैं। इसी की वजह से तेल थिक हो जाता है और कलर में डार्क हो जाता है। तो कभी भी थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में हमें इस तेल का बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अदरवाइज इस रीयूजेबल हैबिट की वजह से हम बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं और हमारे शरीर में इसके रेपरकशंस और इफेक्ट्स हमें जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है कि कुकिंग ऑयल को बार बार रीयूज करना, फ्राई करने के लिए एक ही पड़े हुए तेल को बार बार इस्तेमाल करना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा घातक एक आदत है, जिसको आज ही बदलने की जरूरत है। अभी मैंने आपको एक लंबी लिस्ट दी है कि क्या क्या बीमारियां इस फॉल्टी और निग्लेक्टेड प्रैक्टिस की वजह से हम सबको हो रही हैं
और हम सोचते हैं कि हमने तो कुछ गलत किया नहीं, ये बीमारियां हमारे अंदर क्यों आ गई। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ जिनका ख्याल रख के आप इस फॉल्टी प्रैक्टिस से बाहर निकल पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, हमेशा फ्राई करने के लिए थोड़ी क्वांटिटी ऑफ कुकिंग ऑयल का ही इस्तेमाल कीजिए, जितना आपको लगता है कि एक ही बार में यूज हो जाए और आपका काम भी चल जाए। कभी भी ऑयल को बार बार रीयूज मत कीजिए, हर बार हो सके तो फ्रेश ऑयल ही यूज करना है। कोशिश करनी है कि जंक और डीप फ्राइड फूड आइटम्स को जितना हो सके कम इस्तेमाल करें, जिससे कि हमें बार बार उस तेल को यूज ना करना पड़े। हम में से हर कोई बाहर जाता है, रोड साइड फूड जॉइंट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स में खाना किसको पसंद नहीं, बट आपको क्या पता कि वहां वो जो तेल इस्तेमाल हो रहा है वो कितने हफ्तों पुराना है, कितनी बार उसको फ्राइंग के लिए और कुकिंग के लिए रीयूज किया जा रहा है। ना जाने उसमें कितने ट्रांस फैट और पॉलीमराइजेशन हो चुके हैं, ना जाने उसमें कितने कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल्स का जन्म हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, हमेशा कोशिश करनी है कि होम कुक्ड फूड का ही इस्तेमाल करें। घर में जो हम बनाएंगे वो सबसे अच्छा है हमारे लिए। कहीं बाहर भी जाए तो कोशिश करें कि घर का बना हुआ खाना साथ में लेकर जाएं। और यदि आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, आपको कोई हार्ट डिजीज है, जोड़ों में दर्द रहता है, थायराइड की समस्या है, तो आज से ही ये हैबिट बदल डालिए। कभी भी एक बार इस्तेमाल किए गए तेल को बार बार इस्तेमाल करने के लिए नहीं रखना है। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि हमने बहुत थोड़ा सा कुछ फूड स्टफ तलने के लिए वो तेल हमने इस्तेमाल किया है। उन सिचुएशंस में ऐसा लगता है कि ये तेल बिल्कुल फ्रेश ही है, या कई बार ऐसा भी होता है कि हमने उसको बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं किया, यानी उसके स्मोकिंग पॉइंट तक हमने उसको गर्म नहीं किया। तो उन सिचुएशंस में हाँ, हम उस ऑयल को वापस से एक बार और रीयूज कर सकते हैं, बट एक शर्त के साथ। उस तेल को अच्छे से छानिए, छान के रखिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि मान लीजिए आपने पकोड़ा तला या कोई भी आलू या कोई भी फ्राई करने की आपने उसमें चीज डाली गरम तेल में, तो कुछ ना कुछ कण, छोटे छोटे पार्टिकल्स उस बैटर के, आटे के, आलू के, बेसन के उसमें रह ही जाते हैं, और वक्त के साथ वो सब टॉक्सिक हो जाता है, उस तेल को भी टॉक्सिक कर देता है। एक और कॉमन प्रैक्टिस जो हम सब जरूर करते हैं, जो तेल थोड़ा सा पड़ा हुआ होता है पहले का इस्तेमाल किया हुआ, उसी में और फ्रेश ऑयल डालकर और फिर उसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे गलत प्रैक्टिस, आज से ही क्रॉस लगाने की जरूरत है, क्योंकि वो फ्रेश तेल भी बेचारा टॉक्सिक हो गया उस जहरीले कढ़ाई में जाकर। तो करना क्या है, यदि ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ही कुकिंग की है और तेल अभी बिल्कुल ठीक है, उसको छान के अच्छे से किसी कंटेनर में फ्रीजर के अंदर स्टोर करके रखिए। जी हाँ, बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन साइंटिफिक बात यही है कि उस तेल को आप कंटेनर में फ्रीजर में रखिए, और जब उसको वापस रीयूज करना हो तो 1 घंटा पहले बाहर निकाल के रख दीजिए, एंड देन उसको वापस गर्म करके उसको रीयूज कीजिए। इस तरीके से आप पॉलीमराइजेशन, टॉक्सिक मटेरियल, कैंसर प्रोडक्शन, ये सारी जो एक्टिविटीज उस तेल में हो रही हैं उससे बच जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने ना किसी दवाई की बात की है, ना कोई बीमारियों के बारे में ऐसा कुछ बताया है, बट ये बताने की कोशिश की है कि कैसे हमारी गलती की सजा हमें खुद मिल रही है, एंड वी नेवर वांट दिस फॉर आवर लव्ड वंस एंड आवरसेल्व्स, राइट। तो आज से इस कुकिंग प्रैक्टिस को टोटली बदल डालिए, और कभी भी कढ़ाई में वो तेल बचा कर किचन के कोने में नहीं रखना है। आज के बाद जितना इस्तेमाल करना है उतना ही लेना है। आई होप आपको ये वीडियो, ये कंसेप्ट, ये टॉपिक पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये गलती हम सभी कर रहे हैं। बीइंग अ डॉक्टर, आज मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए हैं। जल्दी ही मिलती हूँ और बहुत सारी ऐसी यूजफुल वीडियोस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।